अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश के सिलेबस का हम एक्चुअली कवर कर रहे हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस यूनिट नंबर 11 है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन के हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए और बहुत थोड़े चैप्टर्स हैं जो कि रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि उन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन इसको इस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई लॉन्ग सेंटेंस है तो आप उसको चंक्स में बांट लें, फ्रेजेस में बांट लें, कुछ वर्ड्स में बांट लें। और क्योंकि अगर आप फुल सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर आपकी उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक रटा सिस्टम स्टूडेंट्स जो है वो चला लेते हैं। इस तरह आपके लिए ईजी रहेगा कि उसको चंक्स में बांट लें और उसकी ट्रांसलेशन करें। द नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बहुत ही ज़्यादा तवक्कुआत रखना। वॉज रिटन बाय, लिखा गया था चार्ल्स डिकन्स के जामे से, अ फेमस इंग्लिश आथर, जो कि जो है एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश लिखारी है। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड, कहते हैं कि स्टोरी जो है वो कहाँ के बारे में, इंग्लैंड में वो जो है उसकी रखी गई है सेटिंग। इन 19th सेंचुरी और 19वीं सदी की कहानी हमें बताई जाती है। द मेन कैरेक्टर इज़ कॉल्ड पिप, कहते हैं कि उसके अंदर एक जो बुनियादी किरदार है वो पिप का है। वी रेड अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड, कहते हैं कि हम उसकी बचपन से लेके उसकी जवानी तक के बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी बिगिंस व्हेन पिप वाज अ लॉनली ऑर्फन, कहते हैं कि कहानी शुरू होती है जब वो एक तनहा यतीम था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के घर में पला बड़ा था। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त थी, एंड हार्ड विद हिम, और उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज जो, कहते हैं उसका बेहतरीन दोस्त जो था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो कि उसकी बहन का शोहर था। ही वॉज काइंड, कहते हैं कि जो था वो बहुत ही मेहरबान था, एंड वार्म हार्टेड, और बहुत ही रहम दिल था। ही लव्ड पिप, वो पिप से मोहब्बत करता था। एज इफ ही वर हिज ओन सन, कहते हैं कि ऐसे मोहब्बत करता था जैसे पिप उसका बेटा हो। वन डे, एक दिन, पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू अ प्रिजनर, पिप ने क्या किया कि एक कैदी को कुछ खाने और कुछ पीने के लिए किया। हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, जो कि कैद से भाग चुका था। द मैन वाज रिकैप्चर्ड, कहते हैं कि उस आदमी को दोबारा पकड़ लिया गया था बाय सोल्जर्स फौजियों की जानिब से, एंड टेकन अवे, और उसको ले जाया गया था। बट नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस, लेकिन वो पिप के इस रहम दिली को नहीं भूलता। लेटर, उसके बाद, पिप वाज टोल्ड, पिप को बताया गया दैट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, कि उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। दिस वाज सो दैट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन, इसलिए कि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके, एंड बिकेम अ बेटर पर्सन, और अच्छा इंसान बन सके। इन लंदन के अंदर पिप स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, उसको बाकायदगी से पैसे मिलते थे। बट ही डिड नॉट नो वेयर और हु इट केम फ्राम, लेकिन उसको नहीं बताया गया था कि ये पैसे आते कहाँ से। ही लिव्ड इन अ फ्लैट विद अ यंग मैन, वो एक नौजवान के साथ एक फ्लैट में रहता था। हु हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़ा पैसा था। बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करता था। वो लड़का जो पिप के साथ फ्लैट में रहता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन जाते हैं। आफ्टर सम ईयर्स, उसके कुछ सालों के बाद, पिप वॉज विजिटेड बाय अ प्रिजनर, पिप को फिर जो है वो एक प्रिजनर मिलता है, कैदी मिलता है। हुम ही हैड हेल्प्ड एज अ चाइल्ड, जिसको उसने बचपन में मदद की थी, खाना दिया था, पानी दिया था। द मैन हैड बीन सेंड विद द अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया, कहते हैं कि उस आदमी को दूसरे जो मुजरिम थे उनके साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। एंड हैड बिकम अ वेरी वेल्दी फार्मर देयर, और फिर वो वहाँ पे कहता है कि बहुत ही अमीर तरीन किसान बन गया था। इनफैक्ट कहते हैं उसके बाद ही वॉज द वन दैट पिप्स अलाउंस केम फ्राम, कहते हैं कि यही तो वो शख्स था, यही जो कैदी जिसको उसने बचपन में खाना खिलाया था और फिर जो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, ये एक वेल्दी किसान बन गया था, यही था जो उसको पैसा दे रहा था उसकी पढ़ाई का लंदन में। ही वांटेड पिप टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन, वो चाहता था कि पिप तालीम हासिल करे, एंड मनी, और पैसा हासिल करे। ऑल्दो ही वॉज नॉट अ जेंटलमैन इन सब, वो तो एक मुजरिम था, वो कैदी था, वो कैद से भागा हुआ भी था, लेकिन वो पिप के लिए जो है उसने सोचा कि ये एक जेंटलमैन बनेगा। एक्चुअली कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ही वॉज स्टिल वांटेड बाय पुलिस इन इंग्लैंड, और अभी भी पुलिस उसको ढूंढ रही थी क्योंकि वो फिर से भाग गया हुआ था। पिप एंड हिज फ्रेंड, कहते हैं उसका जो दोस्त है, डिसाइडेड, ये फैसला करते हैं दैट लंदन वॉज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, कहते हैं कि वो लोग वांटेड मैन होता है ना, इश्तहारी आदमी जिसको हम कहते हैं, कहते हैं कि वो शख्स जिसको पुलिस हर तरफ ढूंढ रही है वो लंदन में तो नहीं रह सकता, मतलब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। दे थॉट दैट द पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, कहते हैं कि वो सोचते हैं कि उसने पिप के लिए इतना कुछ किया है तो पिप को भी उसको लंदन से बाहर निकालने का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि वो पिप से मिलने यहाँ आया था दोबारा, वरना तो ऑस्ट्रेलिया में था। एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ शिप, कहते हैं कि जब उन्होंने कोशिश की कि वो शिप के रास्ते से उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाए, ही वॉज कट बाय द पुलिस, कहता है कि उसको पुलिस ने उसको
जो है वो पकड़ लिया। एज एट हिज ट्रायल इन द कोर्ट, कहते हैं कि जब उसका केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द जज, तो उसको क्या हुआ कि उसको सूली पे चढ़ाने की सजा दी गई। बिफोर ही कुड बी हैंग, कहते लेकिन उससे पहले कि उसको सूली पे चढ़ाया जाता है, डाइड इन प्रिजन, वो कैद में ही मर गया। बाय लॉ, कहता है कि लॉ के तौर पे या कानूनी तौर पे ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, उसका जो तमाम पैसा था वो गवर्नमेंट का था। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब, फिर जाहिर है कि पिप को तो वो पैसा नहीं मिल सकता था, तो उसको जॉब ढूंढनी पड़ी। हिमसेल्फ सपोर्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। ही बिकेम अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, कहते हैं कि वो अपने दोस्त के ऑफिस में क्लर्क बन गया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकेम पार्ट ऑनर ऑफ इंश्योरेंस फर्म, वो एक इंश्योरेंस फर्म का मालिक भी बन गया। सो ही हैड अ सक्सेसफुल करियर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, कहते हैं कि फिर वो उसको एक कामयाब उसने पेशे का इंतखाब किया, उसने कामयाबी हासिल की अपनी एफर्ट्स के ऊपर, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून दैट ही हैड बीन प्रॉमिस्ड, और उसके ऊपर नहीं जो उसको फॉर्चून, जो पैसा, जो दौलत दी गई थी प्रिजनर की जानिब से। एक्चुअली ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हमने मास्टर्स में नावल पढ़ा था, एंड इट हैज़ बिन सो लॉन्ग नावल, सबसे लंबा तरीन नावल जो मैंने पढ़ा था, और लॉट ऑफ स्टफ हैज़ बिन मिसिंग देयर, उसको इसने 2 पेजेस के ऊपर मर्ज कर दिया है। खैर स्टूडेंट्स को एक स्टोरी बताने की कोशिश की है, लेकिन जो मैसेज चार्ल्स डिकेंस ने उसके अंदर डिफरेंट मैसेजेस दिए हैं दैट कैन नॉट बी पोर्ट्रेड हियर। सो या ये जो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।